Hey guys, what is up? My name is साहिल और तुम देख रहे हो द साइबर की यूट्यूब चैनल। तो यार बहुत दिनों बाद नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं। ठीक है, बहुत दिनों बाद वीडियो लाना उसके लिए सॉरी, बट मैं कुछ प्लान कर रहा था तुम लोगों के लिए। तो अभी क्या है कि मैंने प्लान किया कि मैं जो कोर्स बनाने वाला था वो होने वाला था पेड, बट मैं उसको अभी यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें कि 50 से 60 वीडियोज़ होने वाले हैं, जो कि सारे बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं लिनक्स और हैकिंग के वो सारे कवर करने वाले हैं उसके अंदर हम। जैसे कि जो भी लिनक्स इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, उसके मतलब क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, ठीक है? वेब वेब अटैक्स होते हैं, सर्वर अटैक्स होते हैं, नेटवर्क अटैक्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और जो टॉप 10 मोस्ट यूज़फुल टूल्स होते हैं हैकिंग के से रिलेटेड या फिर हैकिंग में जो भी यूज़ आते हैं सबसे ज़्यादा, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी कोर्स के अंदर, ठीक है? तो भाई तुमको क्या करना है बस कि वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है? हमको 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचना है बहुत जल्दी, ठीक है? और यहाँ पे अब मैं कम से कम 2 या 3 दिन में एक वीडियो तो डाल ही दूंगा, ठीक है, इस कोर्स की रिलेटेड। और बस यार ये जो कोर्स है एक बार अगर देख लोगे, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, तो ये कोर्स अगर तुम देख लोगे एक बार, तो तुम भाई मतलब फाड़ने लग जाओगे, ठीक है ना? ठीक-ठाक कुछ अपना खुद से आगे तक सीखने लग जाओगे अगर ये कोर्स तुमने एक बार पूरा देख लिया तो, ठीक है? तुम्हें चीज़ें समझ आने लग जाएँगी कि ये क्या-क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है, ठीक है? तुम खुद सोचने लग जाओगे कि यार हाँ, इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती है तुमको उनके सॉल्यूशंस खुद ही ढूँढने लग जाओगे, ठीक है? तो बस यार स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, ठीक है? और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी बिल्कुल बेसिक्स जो कमांड्स होते हैं, है ना? जो कि स्टार्टिंग में सबसे पहले सीखने मतलब पता ही होने चाहिए। उनको तुम्हें याद नहीं करने हैं, ठीक है? याद नहीं करने हैं, वो बस तुम जब यूज़ करोगे ना ऑटोमेटिक, तो वो तुम्हें पहले पता चल जाएँगे ऑटोमेटिक कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी कि हाँ, ये कमांड इस काम का आता है, ये कमांड इस काम में आता है, ठीक है? तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है काली लाइनक्स, ठीक है? तो वो तुम्हें कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओके, सो तुम्हें गूगल क्रोम ओपन करना है, और यहाँ पे सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर तुम्हें डाउनलोड करना है उसका नाम है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है? ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स वाली वेबसाइट पे आना, जस्ट तुमको गूगल पे जाके टाइप करना है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करके, ठीक है? और तुम्हें जो फर्स्ट लिंक दिखेगा वो यहाँ पे तुम्हें रिडायरेक्ट कर देगा, उस पर क्लिक करोगे तुम तो। फिर उसके बाद यहाँ पे आना है तुम्हें, और ये दिख रहा होगा तुम्हें प्लेटफॉर्म पैकेजेस करके। तो यहाँ पे तुम्हें विंडोज़ के लिए मिल जाएगा, मैक ओएस के लिए मिल जाएगा, और लाइनक्स के अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे पास तो उसके लिए भी तुम्हें मिल जाएगा। बट अभी मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ वाली मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही। ओके, तो यहाँ से तुम्हें जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है तुम्हारा, उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ से जो भी वर्चुअल बॉक्स का वर्जन है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ तुम्हें जो डाउनलोड करनी है वो है वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए सेम ही होता है, तो जस्ट तुम्हें इस वाले लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ से जो एक्सटेंशन पैक है वो डाउनलोड हो जाएगा। और फिर याद रहे, जब ये वर्चुअल बॉक्स तुम इंस्टॉल कर लो, सबसे पहले तुम्हें ये इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो वर्चुअल बॉक्स जब इंस्टॉल कर लो तो उसके बाद तुम्हें वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक जो है वो भी इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद अब हमें चाहिए काली डायनेमिक्स की ISO फाइल, ठीक है? तो अगर तुम्हें ये इंस्टॉल करना नहीं आता तो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो यार, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यूट्यूब पे पहले से ही बहुत सारी वीडियोस भरी पड़ी है। काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं वर्चुअल बॉक्स में, अगर तुम सर्च करोगे हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन वर्चुअल बॉक्स तो तुम्हें ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी पहले से ही यूट्यूब पे, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इंस्टॉलेशन में, ठीक है? तुम्हें बस मैं बता दूंगा कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कैसे क्या चीज़ें करनी है जो, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये वेबसाइट है kali.org। तो यहाँ पे आना है तुम्हें, और ये जो डाउनलोड वाला सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज तुम्हारे सामने खुल जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे भी तुम्हें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर तुम्हारा सिस्टम जो है वो 64 बिट है तो तुम्हें ये वाली जो ये फर्स्ट वाली है ना वही डाउनलोड करनी है। इन तीनों में से ये जो फर्स्ट वाली जो इंस्टॉलर लिखा है ना वो वाली तुम्हें ISO फाइल डाउनलोड करनी है, जो कि है 4 GB की, ठीक है? और ये विंडोज़ के लिए, अगर तुम्हारे पास मैक है तो यहाँ पे ये वाली, अगर उसमें भी तुम्हें देखना पड़ेगा 64 बिट है या 32 बिट है, ठीक है? तो जो भी है शायद 64 बिट ही होता है मैक तो,
बट विंडोज़ के लिए ये एक 64 बिट वाली यहाँ पे और यहाँ पे 32 बिट वाली है। तो तुम्हें सिर्फ इंस्टॉलर वाली फ़ाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ से डाउनलोड करना। और अगर तुम्हें वो इंस्टॉलेशन और ये सारे वाला झंझट नहीं लेना है, तुम्हें नहीं पता कि कैसे क्या करते हैं, तो उसके लिए एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर तुम इसी पेज पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ लिखा है ऑफेंसिव सिक्योरिटी वीएम डाउनलोड पेज, ठीक है। तो ये क्या है कि ये कस्टमाइज्ड वर्चुअल बॉक्स, सिर्फ वर्चुअल बॉक्स के लिए ही ये इमेजेस हैं जो काली लिनक्स के, जो इसमें भी तुम्हें 64 बिट और 32 बिट दोनों ही मिल जाएंगे। अब यहाँ पे यार मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम यही डाउनलोड करो, क्योंकि इसकी साइज़ तुम देख सकते हो यहाँ पे 3.6 GB है जो कि 64 बिट की है। बट यहाँ पे अगर तुम इसकी साइज़ देखो जो कि इंस्टॉलर वाली साइज़ है 64 बिट वाली, वो है 4 GB। तो इसमें तुम देख सकते हो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। बाकी ये वाली डाउनलोड को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेम ही है वही, बस वर्चुअल बॉक्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है थोड़ी। और यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, जस्ट ये जो नाम है इस पर क्लिक करना है। और अगर तुम्हें टोरेंट से डाउनलोड करनी है ये वाली फ़ाइल जो भी ये कलेक्स है, तो यहाँ पे टोरेंट वाले पे क्लिक करना है। और इधर भी सेम ही है, अगर तुम्हें यहाँ से डाउनलोड करनी है तो इस नेम पे क्लिक करना है इसके, और टोरेंट से डाउनलोड करनी है तो टोरेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमें कैसे डाउनलोड करना है और कैसे क्या इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैंने पहले से ही काली लिनक्स इंस्टॉल करके रखा है ये इसमें वर्चुअल बॉक्स में, तुम देख सकते हो यहाँ पे। और उसके साथ ही साथ दूसरी कुछ मशीन्स और भी मैंने इंस्टॉल करके रखी हैं, बट अभी हम सिर्फ काली लिनक्स की बात करेंगे। और ये जो लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास 21.1 जो भी अभी रिलीज़ हुआ है लेटेस्ट वर्जन काली का, वही मैंने अभी जस्ट इंस्टॉल किया ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ दिखा देता हूँ तुमको सेटिंग्स जो तुम्हें करनी पड़ सकती है शायद, तो एक बार चेक कर लेना। जब भी तुम अगर वर्चुअल बॉक्स वाली इमेज भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करो तो उसमें भी एक बार ये वाली सेटिंग्स चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम तुम्हें 2 GB रैम तो देनी है, ठीक है। काली लिनक्स को चलने के लिए कम से कम 2 GB तो रैम देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे ये वीडियो मेमोरी दिखेगा तुम्हें डिस्प्ले वाले सेक्शन में, तो इसको तुम्हें फुल कर देना है 128 MB पे। उसके बाद नेटवर्क्स में आना है, ठीक है। नेटवर्क्स में अगर तुम्हारे यहाँ पे नेट सेलेक्टेड हो, ठीक है, नेट प्रोबेबली वही होगा नेट सेलेक्टेड, तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे आके ब्रिज अडेप्टर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब ये क्यों करना है, क्योंकि यार क्या होता है कि नेटवर्क से क्या होता है कि सिर्फ तुम्हारी ये जो काली लिनक्स वाली जो है ना मशीन, और जो दूसरी मशीन्स होंगी यहाँ पे, क्योंकि ये वाली मशीन्स पे हमें यूज़ आएंगी जब हम पूरा कोर्स आगे तक जाएंगे, वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखेंगे, तो उसके लिए हमें ये वाली मशीन्स भी चाहिए होंगी अटैक्स करने के लिए, ठीक है, और दूसरी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उसके क्या होता है कि अगर तुम्हारा सिर्फ नेट सेलेक्टेड होगा यहाँ पे नेटवर्क टाइप में, तो ये तुम्हारी जो काली लिनक्स वाली मशीन है वो दूसरी मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। बट हमें चाहिए कि वो दूसरी मशीन से भी कम्युनिकेट करे, जिससे ही हम दूसरे मशीन्स पे अटैक कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें ब्रिज्ड अडेप्टर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ये जो भी है इसको वही रहने देना। और यहाँ तो ब्रिज अडेप्टर नहीं तो नेटवर्क क्या होता है, ये यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क बना रखा है, वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं सिर्फ ब्रिज्ड अडेप्टर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेटवर्क क्या होता है वो बाद में इस कोर्स में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और जस्ट ओके प्रेस करना है और तुम्हारी जो भी सेटिंग्स हैं वो हो जाएंगी सेव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने काली जो लिनक्स मैंने इंस्टॉल किया था उसके अंदर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और ये वीडियो हम जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। और भाई पहली बार लॉगिन करने पे भाई कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा तुम लोगों को, और बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है काली लिनक्स का, ठीक है। बहुत ही सिंपल टू यूज़ है, कोई डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ सीखने वाले हम इस कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन वाला सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशंस तुमको मिल जाएंगे, और कुछ टूल्स को कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे कौन सा यूज़र है, यूज़र का नेम लिखा है इस साइड। इधर यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तुम्हें मिल जाएगा एप्लीकेशन, ये टर्मिनल है जहाँ पे हम ज़्यादातर काम करने वाले हैं अभी इस कोर्स के, मतलब इस कोर्स में, ठीक है। और ये फोल्डर्स वाला सेक्शन है जहाँ से इसकी डायरेक्टरीज़ को एक्सेस कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, ठीक है। और इधर यहाँ पे देख सकते हो तुम अपना नेटवर्क स्टेटस देख सकते हो, जैसे कि हम कनेक्टेड हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी स्टेटस है, यहाँ पे जो अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है, ये
वॉल्यूम के लिए, और यहाँ से हम वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, बट ये इतना काम का नहीं है। और यहाँ से जो भी डिवाइसेस, मतलब अगर लॉगिन शट डाउन करना है, रिस्टार्ट करना है, कुछ भी स्विच यूज़र करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये यहाँ से हम लॉक भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सबसे बेसिक्स बातें, ठीक है। अब यार हम आते हैं मेन पॉइंट पे इस वीडियो के, कि भाई हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए एज अ हैकर, एज अ बिगनर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार लाइनक्स में क्या होता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि तुम किस जगह पे काम कर रहे हो, यानी किस डायरेक्टरी में हो के काम कर रहे हो। जो भी तुम कर रहे हो लाइनक्स में, जो भी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, वो किस डायरेक्टरी में जाके परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि ये विंडोज़ है, ठीक है, ये वाला मेरा विंडोज़ है, ये मेरा विंडोज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कोई भी फोल्डर ओपन करूँगा, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिस पीसी ओपन करता हूँ, तो अभी मेरे को पता है कि मैं दिस पीसी के अंदर हूँ, ठीक है। दिस पीसी के अंदर फिर मैं ये मेरी हार्ड डिस्क के अंदर गया, मैं इसके अंदर गया, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे कौन से फोल्डर के अंदर हूँ। बट क्या होता है कि लाइनक्स में हमें ऐसा नहीं पता चलता, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम टर्मिनल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल पे काम कर रहे थे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, बट अभी हमें नहीं पता, अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा कि हम कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, यानी कौन से फोल्डर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइनक्स वाली लैंग्वेज में क्या है, हम ज़्यादातर डायरेक्टरी ही बोलेंगे, जो भी फोल्डर होगा उसको डायरेक्टरी बोलेंगे, क्योंकि वो फोल्डर जो है वो विंडोज़ वाली भाषा में बोलते हैं, बट हम थोड़े हैकर्स, थोड़े अच्छे वाले, थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो हम डायरेक्टरीज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि हम कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सा कमांड होता है PWD, ठीक है। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं PWD और एंटर। तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि भाई हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं, यानी कि ये बता रहा है कि हम होम डायरेक्टरी के अंदर, द साइबर गीक जो डायरेक्टरी है उसके अंदर है हम, और वहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और PWD की फुल फॉर्म होती है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे जैसे इन कमांड्स को यूज़ करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब हमें क्या है कि हमें जाना है होम डायरेक्टरी में, ठीक है। अब सिंपल सी बात करते हैं, जैसे हमें जाना है होम डायरेक्टरी में, तो होम डायरेक्टरी में कैसे जाएंगे हम, तो उसके लिए कमांड होता है CD, ठीक है। CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। ये जो भी है सारी, ज़्यादातर सारी जो है शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि CD हो गया चेंज डायरेक्टरी, PWD हो गया प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो CD एंड देन डबल डॉट, ठीक है, और हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे होम डायरेक्टरी में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तुम होम डायरेक्टरी, और हम अगर वापस PWD कमांड यूज़ करें और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी ये बता रहा है कि हमको कि हमारी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है हमारी वो होम है, ठीक है। इसको बहुत बार प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं PWD को, और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो ये तो होंगे हमारा दो सिंपल से कमांड, ठीक है। अब यार यहाँ पे बात आती है कि हमें अगर कोई से फोल्डर में जाना है, ठीक है, जैसे कि हमें फिर से जाना है द साइबर गीक वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हम फिर से टाइप करेंगे द साइबर गीक CY एंड देन CY, ओके। सो यहाँ पे द लगाना भूल गया मैं, और अगर एंटर प्रेस करेंगे तो हम फिर से उसी डायरेक्टरी में आ जाएंगे, और फिर से अगर PWD प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से उसी डायरेक्टरी में हैं, ठीक है। अभी यार तुम ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें हमें इतने बोरिंग सा, जो भी ये चीज़ें ये मतलब बोरिंग लग रही होंगी अभी, बट ये सीखने की ज़रूरत है भाई, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें होती है, और ये छोटे छोटे कमांड्स बहुत काम आते हैं आगे, ठीक है। अब यार तुम देख सकते हो कि इतना सारा कुछ अच्छा नहीं लग रहा हमारा टर्मिनल, तो अब इसको हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो क्लियर करने के लिए सिंपली हमें टाइप करना है क्लियर, CLEAR एंड देन प्रेस एंटर। तो हमारा जो भी टर्मिनल है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके, थोड़ा ऊपर, ओके। तो ये तो हमारे सिंपल से दो कमांड हो गए, जो कि एक था प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और दूसरा था हमारा CD वाला, यानी चेंज डायरेक्टरी और प्रेजेंट वेक्टर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि हम कौन से यूज़र हैं हम, ठीक है। जैसे कि जो लाइनक्स में होता है, रूट यूज़र जो होता है लाइनक्स के अंदर, वो सबसे पावरफुल होता है, ठीक है। वो सुपरमैन होता है, ठीक है, इसलिए उसको सुपर यूज़र बोलते हैं, ठीक है। सुपरमैन नहीं बोलते, सुपर यूज़र बोलते हैं। बट उसको तुम सुपरमैन से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास हर चीज़ करने की परमिशन
ऑलरेडी होती है, और जब तक रूट यूज़र तुम्हें परमिशन नहीं देगा, जैसे कि अगर ये मेरा यूज़र है द साइबर गीक, ठीक है, द साइबर गीक करके मैंने एक यूज़र क्रिएट किया इस मशीन के अंदर, ठीक है, यानी कि जैसे हम विंडोज़ के अंदर क्रिएट करते हैं ना कि यूज़र्स होते हैं जिसके अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट कर देते हैं हम, तो वैसे ही लाइनक्स में भी होता है सेम टू सेम। बट जैसे विंडोज़ में होता है एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास सारी पूरे सिस्टम की सारी परमिशंस होती है, ठीक है, वैसे ही लाइनक्स में होता है, और वो रूट ही यूज़र होता है, ठीक है, रूट यूज़र होता है, सिर्फ रूट यूज़र, उसके पास लाइनक्स की सारी परमिशंस होती है, और जब तक रूट यूज़र तुम्हें परमिशंस नहीं देगा तब तक कोई भी काम तुम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे कि तुम्हें किसी फाइल को एग्जीक्यूट करना है, बट रूट यूज़र ने तुम्हारे जो कि द साइबर गीक वाला यूज़र है, ठीक है, द साइबर गीक वाला यूज़र है, उसे परमिशन नहीं दे रखी उस फाइल को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है, तो तुम वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें पहले रूट यूज़र से परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर जाकर तुम वो फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा लंबा बात होगी, बट सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली। तो अभी बात है कि हम कैसे पता करें कि हम कौन सा यूज़र है, ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा कमांड है who am I, ठीक है, WHOAMI, बस ये एक सिंपल सा कमांड है who am I एंड प्रेस एंटर। तो ये दिखा देगा तुमको कि यार हम जो है वो द साइबर गीक वाला यूज़र है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं रूट यूज़र से लॉगिन करता हूँ, जैसे कि रूट यूज़र से लॉगिन करने के लिए सिंपल सा कमांड है sudo एंड देन su, ठीक है, su एंड प्रेस एंटर, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूँगा और प्रेस एंटर। ओके, पासवर्ड गलत हो गया। ओके, सो यहाँ पे हम रूट यूज़र से लॉगिन हो चुके हैं, और अगर फिर से हम एक बार who am I वाला कमांड डालें और प्रेस करें एंटर, तो यहाँ पे दिखा देगा ये भाई ये हम रूट यूज़र हैं, ठीक है, रूट यूज़र यानी कि हमारे पास अभी सारी परमिशंस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं इस डिवाइस के अंदर, इस मशीन के अंदर, क्योंकि हमारे पास रूट प्रिविलेजेस हैं अभी, ठीक है। तो अभी मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें रूट यूज़र की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा कि एक 3-4 कमांड हमारे हो चुके हैं, जो कि ये पहला था कि हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किस जगह पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि यार बहुत सी बार मतलब फाइल्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में ट्रांसफ़र करना होता है, और मतलब बहुत सी ऐसी एरर्स आती होती है, तो हमें पता है उसके लिए हमें पता करना पड़ता है पहले कि भाई हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं, कौन सी डायरेक्टरी में हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ऐसे कुछ, ठीक है। और बहुत सी बार फाइल्स को एडिट करना और ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें पहले बिल्कुल बेसिक्स ये कमांड्स पता होने चाहिए, ठीक है। और यार एक और चीज़ की, ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो मैं पीसी में बता रहा हूँ, बट ये सारे कमांड्स तुम जो है टर्मिनल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि अगर एंड्रॉयड डिवाइस है किसी के पास और पीसी नहीं है तो उसके अंदर भी तुम ये सारे कमांड्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब यार उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो यार हमारा नेक्स्ट जो कमांड है वो है ls, ठीक है, ls मतलब जस्ट लिस्ट, ठीक है, लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म कर दिया है ls। तो ls कमांड क्या करता है कि जो भी हम जिस भी डायरेक्टरी में, जैसे कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है pwd करके हम देखते हैं, तो वो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, होम एंड देन द साइबर गीक, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि द साइबर गीक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन से फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है द साइबर गीक फोल्डर के अंदर की क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या फोल्डर्स हैं इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे ls यानी लिस्ट, ठीक है। तो ls हम अगर टाइप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो द साइबर गीक वाली जो डायरेक्टरी है, ठीक है, उसके अंदर ये फोल्डर्स हैं, ठीक है, ये और डायरेक्टरीज हैं जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स एंड वीडियोस। तो ये 4-5 जो भी हैं डायरेक्टरीज, कुछ डायरेक्टरीज हैं द साइबर गीक डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अब कि हमें अगर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट करना है, जैसे कि हमें डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट करना है डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, तो हम टाइप करेंगे जस्ट कमांड चेंज डायरेक्टरी यानी cd एंड देन डेस्कटॉप। और अगर यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ तो क्या होता है कि लाइनक्स जो है वो एक केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, यानी कि केस सेंसिटिव मतलब कि यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप, ठीक है, तो अगर मैं डी को कैपिटल ना लिख के स्मॉल लिख दूँ, जैसे कि DESKTOP,
एंड देन एंटर प्रेस करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये कह रहा है कि भाई नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि केस सेंसिटिव मतलब कि अगर ये डी और डी दोनों है तो सेम ही, बट वो कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हें हमेशा याद रखना है जो भी अभी तक मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि ये एल एस करा मैंने, पी डब्ल्यू डी करा, फिर से सी डी करा, तो ये सारे हैं जो स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। अगर मैं कैपिटल में सी डी टाइप करता हूँ, ठीक है, सी डी करके, और यहाँ पे वैसे तो अगर अभी क्या है कि इसमें अपडेट आया है ZSH का, तो वो क्या करता है, हम पहले से ही डिनोट कर देता है, जैसे कि रेड में आ रहा है मतलब कि ये कमांड गलत है। तो अगर फिर भी हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट और हम इस बार सही लिखते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप DESKTOP करके एंटर प्रेस करते हैं, तो भी ये बताएगा कि जो CD कमांड है वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इसलिए अगर हम स्मॉल CD टाइप करेंगे और फिर से जो डेस्कटॉप सही है, सही वाली स्पेलिंग जो कि कैपिटल D से स्टार्ट होती है वो टाइप करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर तुम्हें कोई भी इतना टाइप नहीं करना है, ठीक है, जैसे कि डेस्कटॉप है तो पूरा अगर तुम्हें टाइप नहीं करना है तो तुम सिंपली DE टाइप करो, ठीक है। DE टाइप, मैंने यहाँ पे DE टाइप किया और मैं जस्ट टैब प्रेस करूँगा तो ये पूरा ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, और जस्ट एंटर प्रेस करूँगा तो हम आ गए हैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी में, ठीक है। और यहाँ से अगर एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर दूँ टर्मिनल को, ठीक है, सब कुछ देखने के लिए अच्छे से, और अगर यहाँ पे मैं लिस्ट करूँ तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। तो ये तो हमारे सिंपल से कमांड्स हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हमें किसी कमांड के बारे में जानना है, जैसे कि एलएस है तो एलएस कमांड के बारे में हमें और जानना है कि यार इससे हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या टाइप कर सकते हैं, एलएस करके और फिर हेल्प लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हेल्प होगी इसकी वो हमें शो हो जाएगी कि हम इस कमांड से और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें इसके साथ और कौन से स्विचेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एलएस करके अगर हम ए लिखेंगे तो जितनी भी फाइल्स हैं उस डायरेक्टरी के अंदर वो सारी शो हो जाएंगी, चाहे वो हिडन हो या फिर मतलब शो नहीं हो रही हो, हिडन फाइल्स जो हैं तो भी वो शो हो जाएंगी। जैसे कि कुछ फाइल्स होती हैं जो कि हिडन होती हैं इस लिनक्स के अंदर फॉर सेफ्टी पर्पसेस, तो उनको भी अगर हमें देखना है तो हमें ये जो स्विच है वो एलएस के साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो सारी फाइल्स लिस्ट हो जाएंगी, जो अगर हिडन भी होंगी तो भी लिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एक और यूज़फुल जो है स्विच वो है ये एल क्या करता है कि ये एक लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट यूज़ करता है। जैसे कि जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनको एक लिस्ट फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले करता है हमारे सामने, ठीक है। जो ये एल वाला स्विच है ये हमारे सामने जो भी डायरेक्टरीज हैं उनको लिस्ट वाले फॉर्मेट में हमारे सामने डिस्प्ले करता है। जैसे कि अभी फिर से मैं दिखाता हूँ, जैसे कि हम बैक जाते हैं तो CD और डबल डॉट हम टाइप करेंगे तो हम फिर से द साइबर गीक वाली डायरेक्टरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर मैं एलएस करूँ और फिर एल टाइप करूँ मैं, तो ये हमें एक लिस्ट वाले फॉर्मेट में दिखा देगा। जैसे कि ये पहले तो हमें दिखा रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक बार एल यूज़ ना करें और सिर्फ एलएस टाइप करें, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जब हमने LS करके और एल स्विच टाइप किया तो हमें ये सारी परमिशंस दिख रही है पहले तो कि भाई इस किस को क्या कौन सी परमिशंस मिली है, ठीक है। फिर कौन सा यूज़र का है, कौन सा यूज़र है, कौन सा ग्रुप है, ठीक है। और फिर ये फाइल कब बनाई गई थी, और ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस दिख रही है पर्टिकुलर फोल्डर्स के बारे में, ठीक है। और जब हम सिर्फ एलएस टाइप कर रहे थे हमें सिर्फ वही दिख रहा था कि कौन से डायरेक्टरीज हैं और उनका क्या क्या नाम है, बस ये चीज़ दिख रही थी। बट अभी हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम ए वाला टाइप करें, जैसे कि हमारा एक और कमांड था, और हाँ एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो कीबोर्ड में अप और डाउन एरो है उससे भी तुम जो प्रीवियस कमांड्स तुमने यूज़ किए हैं उन पे नेविगेट कर सकते हो ईजिली, जो कि जिसकी वजह से क्या है कि तुम्हें बार बार सेम कमांड टाइप नहीं करना पड़ता। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम ए टाइप करें एल की जगह पे तो जो भी जितने भी डायरेक्टरीज होंगे अगर वो हिडन भी होंगी तो भी हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि हम प्रेस करते हैं ए, ठीक है, ए हमने प्रेस किया और फिर से अगर हम एलएस प्रेस करें एक बार, ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एलएस और ए जो हमने प्रेस किया है उससे हमें और भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। जैसे कि ये कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, जो कि हमें एलएस करने पे नहीं शो हो रही थी, बट अब अभी हमने एलएस ए किया है तो हमें शो हो रही है ये फाइल्स, ठीक है। अब इसको
अब एक और चीज़ हम ls कमांड के साथ कर सकते हैं, वो ये है कि ls करके हम हाई डैश देंगे और फिर l और a, हम जो ये दो स्विचेस हैं उनको एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जितनी भी फाइल्स हैं ये अभी जो हमने ऐसे शो हो रही अजीब से टाइप से, वो एकदम लिस्ट वाले फॉर्मेट में शो हो जाएंगी और उनको हम अच्छे से देख पाएंगे। जैसे कि अभी देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, उसके लिए वो जो भी है हमें सारी लिस्ट वाले फॉर्मेट में शो हो रही है। तो इससे क्या होता है कि यार बहुत बार हमें नेविगेट या फिर कोई फाइल्स हमें ढूंढनी होती है तो वो हमें आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी इधर परमिशंस हैं, ये जो भी यूज़र है, और इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए बेसिक कमांड्स तुम्हें यूज़ करने आने चाहिए, ठीक है। बेसिक कमांड्स अभी यूज़ करने आने चाहिए, बस ये कमांड्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी एक बार हम फिर से क्लियर कर लेते हैं हमारा टर्मिनल, और क्लियर, और यहाँ पे क्लियर की एक और मैं शॉर्टकट बताता हूँ। अगर बार बार आपको क्लियर कमांड टाइप नहीं करना है तो आपको जस्ट प्रेस करना है कंट्रोल और एल, ठीक है, और ये पूरा आपका जो भी टर्मिनल है वो क्लियर हो जाएगा इजीली, ठीक है। अब भाई अगला कमांड हम यूज़ करेंगे जो कि है मैन, ठीक है। मैन इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मैनुअल। तो मैनुअल बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि तुमने कभी अपना कोई फ़ोन है, ठीक है, नया फ़ोन तुम्हारे घर में आया है, तो जब भी डब्बा खोलते हो फ़ोन का तो उसके अंदर तुम्हें कुछ पर्चे मिलते होंगे, कुछ कागज़ मिलते होंगे, ठीक है। तो वो कागज़ क्या होता है, वो मैनुअल्स होते हैं, और उन मैनुअल्स में क्या होता है कि उनमें बताया होता है कि कैसे सिम इंसर्ट करनी है, कैसे बैटरी इंसर्ट करनी है, कैसे फ़ोन को चार्ज करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताई होती है, ठीक है। कहाँ पे मेमोरी कार्ड लगेगा, कहाँ पे सिम लगेगी, ये सारी चीज़ें उसमें बताई होती है मैनुअल में, ठीक है। तो वैसे ही लाइनक्स के अंदर भी हर कमांड का एक मैनुअल होता है। जैसे कि एक कमांड है, ओके सॉरी, एक कमांड है nmap, ठीक है। nmap एक टूल है, ठीक है। nmap एक टूल है। तो अभी हमें देखना है कि nmap का मैनुअल क्या है, यानी कि जैसे कि एक तो हमने देखी हेल्प, ठीक है। जैसे कि हम nmap की हेल्प देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये तो हमने देखी nmap की हेल्प की, उसमें कौन कौन से स्विचेस हैं, उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिनको कि एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। बट अभी हमें चाहिए कि हमें थोड़ा ब्रीफ चाहिए इसके बारे में, कि यार nmap थोड़ा और हमें कुछ पता चले इसके बारे में। तो उसके लिए हम थोड़ा छोटा सा कमांड है मैन करके, और मैन करके हम टाइप कर सकते हैं nmap, ठीक है, nmap एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे एक ब्रीफ तुम्हारे सामने nmap का जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम पूरा पढ़ सकते हो कि यार nmap क्या चीज़ है, nmap की फुल फॉर्म नेटवर्क मैपर, और ये कहाँ से कब बनाया गया था, और ये मतलब हर कमांड के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी सारी चीज़ें तुम्हारे पास आती जाएंगी, ठीक है। और अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, और हर कमांड के बारे में तुम ऐसे जो भी है इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा कमांड था मैन करके, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बता देता है। और जस्ट अगर तुम्हें फिर से अपने टर्मिनल के अंदर जाना है तो क्यू प्रेस करना है, और हम फिर से टर्मिनल के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमें देखना है ls, यानी कि लिस्ट जो कमांड था उसका हमें मैनुअल देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे, उसके लिए हम टाइप करेंगे मैन और फिर ls करेंगे। तो जो ये ls कमांड है, लिस्ट डायरेक्टरीज वाला कमांड है, वो उसका हमें मैनुअल यहाँ पे जो है शो हो गया है, ठीक है। और थोड़ा ब्रीफ नॉलेज है, जैसे कि मतलब जैसे हेल्प कमांड हम टाइप करते हैं उसमें थोड़ा कम नॉलेज हमें मिलता है, कम जानने को मिलता है कि यार क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में बता रहे हैं, मैनुअल के अंदर थोड़ा ब्रीफ में बताया होता है हर कमांड के बारे में। तो ऐसे ही हर कमांड का तुम मैनुअल देख सकते हो, और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कमांड्स का मैनुअल तुम्हें लाइनक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये मतलब बनाया मैनुअल से इसलिए बनाया क्योंकि यार बहुत बार होता है कि हमें कोई टूल या कोई कमांड समझ में नहीं आ रहा था या फिर यूज़ करना नहीं आ रहा था, उसके लिए हम मैनुअल को देख सकते हैं और फिर वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई कैसे उसको कैसे क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा ईजी सा कमांड हो गया, मैन हो गया कमांड ईजी सा, ठीक है। अब एक और ईजी सा कमांड मैं बताता हूँ, वो है हिस्ट्री, ठीक है। अब इस कमांड से तुम क्या कर सकते हो कि तुमने जितने भी कमांड्स टाइप किए हैं अभी तक, वो सारे कमांड्स तुम फिर से देख सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री करके और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमने अभी तक 57 कमांड्स टाइप कर चुके हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे तुम कमांड्स फिर से देख सकते हो, और ये जब इम्पोर्टेंट होता है मतलब काम आता है तब क्या हम कभी भूल जाते हैं कि यार हमने पहले कौन सा कमांड यूज़ किया था। तो उसके लिए हम जस्ट टाइप करेंगे जस्ट टाइप करेंगे हिस्ट्री, जस्ट टाइप करेंगे हिस्ट्री, एंड देन जो भी जितने भी हमने कमांड्स यूज़ किए हैं अभी तक वो सारे हमारे यहाँ पे लिस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसका हम फिर से क्लियर करते हैं एक बार।
ओके, सो उसके बाद हम आते हैं कि भाई एक कमांड है लोकेट करके, ठीक है। यानी कि अगर हमें फाइंड करनी कि यार कोई सी फाइल है जो कि इस लाइनक्स जो हमारे डिवाइस के अंदर है, बट वो कहाँ पे कौन सी जगह पे है, ठीक है। तो हमें वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा कमांड है लोकेट, लोकेट करके, ठीक है, LOCATE, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, लोकेट और अपाचे 2, ठीक है। अपाचे 2 क्या है, अपाचे 2 एक वेब सर्वर है, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट सिंपली अभी क्या करता है ये लोकेट जो वर्ड है वो क्या करता है कि बेसिकली जहाँ पे भी इस जो भी तुम्हारा डिवाइस है, जो भी ये मशीन है तुम्हारी काली लिनक्स वाली, उसके अंदर जहाँ जहाँ भी इसको अपाचे 2 वर्ड मिलेगा ना, वो सारी लोकेशंस ये तुम्हारे सामने अभी लिस्ट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करूँ, ठीक है, तो जितनी भी जहाँ जहाँ भी इसको अपाचे 2 वर्ड मिला है ना, यहाँ पे देख सकते हो अपाचे 2 अपाचे 2 अपाचे 2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी इसको सिस्टम के अंदर जहाँ जहाँ भी इसको अपाचे 2 वर्ड मिला है ना, वो सारी चीज़ें इसने लिस्ट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। उनके क्या कहते हैं पाथ के साथ कि मतलब कौन सी जगह पे वो है। जैसे कि ये ETC अपाचे 2 मतलब फोल्डर, ETC फोल्डर के अंदर अपाचे 2 डायरेक्टरी, ETC डायरेक्टरी के अंदर अपाचे 2 डायरेक्टरी के अंदर, और ये सारे डायरेक्टरीज के अंदर ये फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसने बता दी हैं लोकेट वाले अपाचे मतलब लोकेट वाले कमांडर ने, ठीक है। अब इसका भी अगर तुम्हें मैनुअल देखना है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं एक बार कैंसिल करता हूँ। ओके ओके ओके, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका भी हम मैनुअल देखते हैं एक बार, हेलो से, तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस इसके साथ भी यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि लोकेट A करके, B करके, C करके। तो ये मतलब तुम भी देख सकते हो, जैसे कि प्रिंट ऑल एंट्रीज दैट मैच ऑल पैटर्न्स इंस्टेड ऑफ रिक्वायरिंग ओनली वन ऑफ देम टू मैच, ठीक है। मतलब यहाँ पे कि जितने भी पैटर्न्स मैच होते हैं उस वर्ड से जो भी हमने टाइप किया है वो सारे यहाँ पे लिस्ट कर दो। और भी कुछ जैसे काउंट, यानी कि कितने हमें लिस्ट करवाने हैं, जैसे कि हमें सिर्फ शुरुआत के 10 लोकेशंस लिस्ट करवाने जहाँ जहाँ पे हमें अपाचे 2 मिला था वर्ड, तो सिर्फ वो हमारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डाटाबेस और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख के और सीख सकते हो और मतलब पता कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो कि यार हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। इसके बाद हम इसको भी हटाते हैं एक बार, ओके। बट अभी क्या है ना, ये एक डिसएडवांटेज भी है इस लोकेट वाले कमांड का, कि क्या होता है कि ये जो लोकेट कमांड है ना, जैसे कि अभी हम एक फाइल बनाते हैं, एक बार हम CD डेस्कटॉप पे जाते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे टच कमांड से। ये सारे कमांड हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो दूसरे वाले कमांड्स हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टच कमांड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट तुम देखो, ठीक है। टच कमांड से हम एक फाइल बनाते हैं .txt, ओके, और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाई है thecybergeek.txt करके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये लोकेट वाला कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, और इससे हम ये वाली फ़ाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि यह ढूंढ पाता है कि नहीं पाता, ठीक है। और एंटर प्रेस करेंगे हम अगर, तो ये नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि यार इसमें मतलब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो लोकेट वाला कमांड है वो एक दिन से, जो अगर आपने नई फाइल अभी बनाई है या फिर उसको कम से कम एक दिन नहीं हुआ है आपके डिवाइस में पड़े हुए, तो ये उस फाइल को नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है। तो ये उसका डिसएडवांटेज है लोकेट वाले जो कमांड है उसका, ठीक है। अभी हम जो ये फाइल हमने बनाई थी वो हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ओके, एंड देन ये ओके। सो ये लोकेट वाला कमांड हमारा हो गया है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं सिमिलर, इसी का सिमिलर एक और कमांड है वेयर इज करके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वेयर इज कमांड जो है ये थोड़ा बढ़िया कमांड है लोकेट से, ठीक है। तो इस वेयर एंड इज, ठीक है, हम फिर से टाइप करते हैं वेयर इज अपाचे 2, ठीक है, APACHE2, ओके, एंड देन प्रेस एंटर करेंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो तुम कि इसने हमें क्या क्या बताया है, ठीक है। इसने हमें बताया है कि जो इसकी बाइनरी फाइल है वो इस वाले लोकेशन पे है, जो इसकी लाइब्रेरी वाली फाइल है वो इस वाली लोकेशन पे है, जो इसकी मतलब जो इसका फोल्डर है, ठीक है, जो मेन फोल्डर है वो यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें, जो इसका मैनुअल पेज है, जैसे कि हमने मैनुअल्स देखे थे अभी बहुत सारे 2-3 टूल्स के,
ठीक है। तो वो वाला मैनुअल पेज यहाँ पे, मतलब कि ये वो बताता है कि बेसिकली थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसी वर्ड के बारे में, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि जैसे कि हमारे पास कोई टूल है, जैसे कि एन मैप है, ठीक है। हम टाइप करते हैं वेयर इज़ एन मैप, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा हमें कि हमारा जो एक बाइनरी फाइल होती है, मतलब कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा बताता है उसी वर्ड के बारे में, या फिर अगर कोई टूल है तो उसके बारे में। जैसे कि हम एन मैप प्रेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसने बताया हमें कि यार जो एन मैप का जो फाइल है जो कि एग्जीक्यूट, जैसे कि हम एन मैप टाइप करते हैं, अभी इसको ऐसा समझो जैसे कि हम एन मैप टाइप करते हैं, तो इस सिस्टम को कैसे पता पड़ेगा कि हमें एन मैप टूल रन करना है, ठीक है। तो वो जो फाइल है वो यहाँ पे है, जो कि जो कि बताती है सिस्टम को कि हमें अगर एन मैप टाइप किया है यूज़र ने तो हमें ये वाली फाइल एग्जीक्यूट करनी है, तो वो वाली फाइल यहाँ पे है। अभी इसको ऐसा समझो, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिंपल वर्ड्स में तुम्हें ऐसा समझ सकते हो कि ये बेसिकली वो फाइल है जो सिस्टम को बताती है कि हम एन मैप वाला वर्ड जब टाइप करेंगे तो हमें ये वाली फाइल एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ बताती है। अब दूसरा है कि एन मैप में जब हम कुछ भी वेबसाइट या कोई भी सर्वर हम स्कैन कर रहे हैं तो उसका आउटपुट कहाँ स्टोर होगा, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि भाई इस लोकेशन पे एन मैप का जो आउटपुट आता है वो यहाँ पे स्टोर होता है इस वाली लोकेशन पे, ठीक है। और उसके बाद हमें बताया हुआ है कि ये लोकेशन जो है वो मैनुअल पेज की है, जो कि एन मैप का जो मैनुअल पेज है, जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करें मैन और एन मैप जो हम टाइप करेंगे, जो कि हमारे पास सामने एन मैप के रिलेटेड जो कंटेंट हमारे पास शो हो रहा है, ये जो भी कंटेंट हमारा एन मैप का शो हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी लोकेशन क्या है इस डिवाइस में, तो वो यहाँ पे हमें बताई गई है, ठीक है। तो ये वाली जो लोकेशन है वो एन मैप के मैनुअल पेज की लोकेशन है ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है लोकेट वाले फोल्डर से, लोकेट वाले कमांड से। सॉरी अभी थोड़ा मैं ये बोलता जा रहा हूँ तो टंग स्लिप होगी, बट लोकल वाले कमांड से ज़्यादा इफेक्टिव है वेरिज कमांड, ठीक है। तो ये थोड़ी कमांड्स थे, ठीक है। एक दो कमांड हम और डिस्कस कर लेते हैं फिर इस वीडियो को ऐड करते हैं। ओके, सो अब हम करेंगे डिस्कस विच कमांड, ठीक है। तो विच कमांड क्या बताता है कि अभी देखते हैं हम विच, अगर हम करेंगे विच करके और एन मैप करते हैं, ठीक है। विच करके एन मैप करते हैं तो, और वेरिस वाले एन मैप में हम डिफरेंस देखते हैं कि भाई इन दोनों के आउटपुट्स में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम एन मैप विच करके देखें तो सिंपली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वेरिस वाले कमांड ने क्या किया था कि हमें एन मैप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मतलब इसकी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ है, इसका आउटपुट कहाँ स्टोर होता है, इसका मैनुअल पेज कहाँ है, ठीक है, डिवाइस में। बट विच वाला कमांड जो है वो हमें सिर्फ बताता है कि ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल वाली है, जो कि मतलब एन मैप की वेरिएबल फाइल है, मतलब इन्वायरमेंट पाथ वेरिएबल वाली जो फाइल है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। तो सिंपली ये इन्वायरमेंट वेरिएबल और पाथ वेरिएबल इनके बारे में अभी तुम टेंशन ना लेना, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लो कि ये जो एन मैप विच कमांड जो है सिंपली वो हमें बस ये बताता है कि जो सिस्टम जो फाइल सिस्टम को बताती है कि एन मैप कमांड डालने पे, ठीक है, एन मैप कमांड डालने पे हमें एन मैप टूल रन करना है, तो वो एक फ़ाइल है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, और वो फाइल किस लोकेशन पर स्टोर्ड है वो हमें विच कमांड बताता है, ठीक है। जैसे हम एक और चीज़ टाइप कर लेते हैं विच MS कंसोल, ठीक है, MS कंसोल, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसने भी हमें वही बताया है कि ये जो जब हम MS कंसोल वाला कमांड टाइप करेंगे तो हम सबको पता है कि मेटास्प्लॉइट रन हो जाएगा, बट सिस्टम को किसने बताया कि MS कंसोल टाइप करने पे मेटास्प्लॉइट को रन करना है, ठीक है। तो वो ये फाइल ने बताया है जो कि इस वाली लोकेशन पे स्टोर्ड है, ठीक है। इस वाली लोकेशन पे एक फ़ाइल स्टोर्ड है जिसने बताया है सिस्टम को कि MS कंसोल वाला जो कमांड है उसको उसको टाइप करने पे हमें मेटास्प्लॉइट को रन करना है, ठीक है। तो उस फाइल की जो लोकेशन है वो बताता है हमें विच कमांड। अब ये हमें किसी भी फाइल की लोकेशन बता सकता है, जैसे कि हमें विच टाइप करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि LS टाइप करते हैं, ठीक है। ओके, सो LS नहीं हो गया, विच करके और हम टाइप करते हैं सॉरी विच एंड देन Apache 2, ओके, Apache 2 टाइप करते हैं। ओके, सो इसने बता दिया हमें
कि भाई अपाचे 2 की जो फाइल है, जैसे कि हम अपाचे 2 सर्वर हमें स्टार्ट करना है, तो वो कौन बताएगा सिस्टम को कि अपाचे 2 सर्वर स्टार्ट करना है जब हम कमांड टाइप करें। तो वो ये फाइल है और इस फाइल की लोकेशन हमें विच कमांड ने बताई है, ठीक है। तो विच कमांड सिर्फ फाइल्स की लोकेशन बताता है जो कि बाइनरी फाइल्स होती है, ठीक है। बस ये थोड़े हम कमांड्स इसमें डिस्कस करें हमने। और एक लास्ट कमांड है जो कि ये फाइंड कमांड, ठीक है। तो फाइंड भी वैसा ही है, मतलब कि वो सबसे इफेक्टिव है, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने कमांड्स देखे जो कि फाइल्स को फाइंड करने या फिर डायरेक्टरीज को फाइंड करने के लिए थे, तो उन सब कमांड्स में जो ये फाइंड कमांड है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, बैटरी डाउन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम हेल्प देखें फाइंड कमांड की, ओके, यहाँ पे एच नहीं काम करेगा तो हमें डबल डैश लगा के हेल्प लिखनी पड़ती है और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम फाइंड कमांड से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी है फाइंड हमें लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या कि बता सकते हैं सिर्फ कि फाइंड कमांड को कि हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सर्च करना है। जैसे कि हमने टाइप किया फाइंड करके, फाइंड एंड देन स्लैश लगाना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें टाइप करना है द साइबर गीक, ठीक है, द साइबर गीक, ओके। मतलब कि हमने फाइंड कमांड को बताया है कि सिर्फ इस वाले डायरेक्टरी में सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें एल मतलब क्या होता है, एल मतलब अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल 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 होगा, ओके 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 ओके। कुल मिला के ये स्विचेस हैं। और यहाँ पे ओके, हम एक बार इसका मैनुअल पेज देखते हैं और वहाँ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैन करके और फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पे हमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन इसका। तो ओके, यहाँ पे बोला है कि द एच एंड एल एंड पी ऑप्शंस कंट्रोल द ट्रीटमेंट ऑफ सिंबॉलिक लिंक्स एंड कमांड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई फाइंड कमांड जो है वो सबसे इफेक्टिव कमांड होता है। और इससे क्या कर सकते हैं हम कि बेसिकली कुछ ज़्यादा ही हम इफ़ेक्टिवली चीज़ों को सर्च कर सकते हैं इस जो लाइनक्स डिवाइस है या फिर हमारा जो भी सिस्टम है उसके अंदर, जो कि हमें बहुत सारी काम आता है, बहुत सारी बार, ठीक है। तो यार यही सब कुछ था इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। हम अभी इसको बस यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यार फटाफट से हमें 1K तक पहुंचना है, 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। तो यार वीडियो को शेयर करो प्लीज़, ठीक है। और कम से कम 50 से 60 वीडियोस इस पर आने वाली है इस कोर्स के रिलेटेड। और मुझे पता है यार ये वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं हो पाई है, बट मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। अगली वीडियो से मैं हर वीडियो में इम्प्रूव करता रहूँगा और बहुत ही तगड़ी तगड़ी इन्फॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बट ये कि यार सपोर्ट करो, ठीक है। अपना भी सपोर्ट दिखाओ, मैं अपना सपोर्ट दिखाऊंगा, तुमको सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हर रोज़ तो नहीं, पर 2 या 3 दिन में एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा इस कोर्स से रिलेटेड। और कम से कम 50 से 60 वीडियोस आने वाली है। और मैं अपने चैनल पे दिखा देता हूँ कि भाई पहले से मेरे पास 2 स्ट्राइक्स पड़ी हुई है चैनल पे, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 2 स्ट्राइक्स हैं मेरे चैनल पे। और देख सकते हो यहाँ पे ये वाली स्ट्राइक जो है एक्सपायर होगी 30 तारीख को और ये 24 जून को एक्सपायर होगी, ठीक है। तो अभी इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ था वीडियोस अपलोड करने के लिए, क्योंकि पहले से 2 स्ट्राइक है और 1 स्ट्राइक और आई है मेरे चैनल पे, तो फिर मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा पूरा। और अभी हमारे पास 175 सब्सक्राइबर हैं सिर्फ, ठीक है। बट मुझे पता है कि तुम भाई सपोर्ट करोगे। और बस यार फैला दो अपनी वीडियोस को, मेरी वीडियोस को मतलब, और शेयर करो या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ, कुछ भी करो, बस 1K सब्सक्राइबर तक जाना है हमें, ठीक है। अभी हमारे पास 175 है और ये कोर्स ख़त्म होने तक हमें 1K तक जाना है, ठीक है। तो यार हेल्प करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम भी मेरी हेल्प करो, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। और टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।